बंधुगण, मैं राजकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं और एक शैवपीठ के बारे में बताऊंगा। वो शैवपीठ है बालीबंधा संबलपुर का सोमनाथ बाबा। ये सोमनाथ बाबा मंदिर महानदी के तट पर बाएं तट पर स्थित है। ये कमली बालीबंधा से बड़बिहार तक जो संबलपुर का प्राचीन एरिया है वो मंदिर मालिनी एरिया है। यहाँ बहुत मंदिर देखने को मिलता है। वो राजा राजूड़ का जमाने से आए हैं। ये बालीबंधा का शिव मंदिर जो सोमनाथ बाबा कहते हैं, स्थानीय लोग सामिया बाबा भी कहते हैं। ये सामिया बाबा या सोमनाथ बाबा ये राजा राजूड़ा जमाने से आए हैं। किंवदंती है कि संबलपुर का राजा चौहान वंशीय राजा प्रतिदिन एक नदी पार के जो मालती जो है नदी पार करके जो मानेसर में स्थित मानधाता बाबा मंदिर है वो मानधाता बाबा को दर्शन करते थे। मानधाता बाबा का दर्शन अनंतर ही वो भोजन लेते थे, जलपान करते हैं, भोजन करते थे। तो प्रतिदिन ऐसा अभ्यास था। वो राजा का भक्ति था, शैव भक्ति था, महादेव के प्रति बहुत श्रद्धा सम्मान था। तो प्रतिदिन वो जाते थे। परंतु एक दिन बरसात के सीजन में, बरसात के ऋतु में जब आए तो जो वो नदी था मालतीजोर, वो मालतीजोर पूरा पुण्यगर्भा हो गई थी। वहाँ बाढ़ आई थी, पूरा जल में भरा था, प्रखर स्रोत में भरा था मालतीजोर। तो राजा उस पार वो जा नहीं पाए, मंदिर मानधाता मंदिर को जा नहीं पाए। तो इसीलिए वो लौट आए। लेकिन उसका मन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो राजा उसी दिन मानधाता बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। वो नदी के लिए वो नदी प्रतिबंधक बन गया। तो राजा का मन में एक समाधान का उपाय मिला को वो मंत्री गणों के साथ, पारिषदों के साथ विचार किया कि संबलपुर के अंदर और ऐसा शिव मंदिर बनाया जाए जहाँ वो प्रतिदिन दर्शन कर सके। जब कोई प्रतिबंधक भी होगा तो वो नदी पार करने में कोई तकलीफ होगा तो यहाँ शिव मंदिर में दर्शन करने से उसका जो भक्ति था उसका परिपालन होगा। तो ऐसा सोचकर राजा ने ये बालीबंधा एरिया में महानदी के बाएं तट पर एक शिव का मंदिर बनवाया है। वही शिव मंदिर का नाम दिया सोमनाथ बाबा। तो सोमनाथ बाबा का नाम पड़ा है तो द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से। द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम अनुसार तो सोमनाथ बाबा रखा। आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग है। ऐसे तो 64 ज्योतिर्लिंग है भारत में, समग्र भारत में, परंतु द्वादश ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन कौन सा है तो श्लोक में कहा गया है, संस्कृत श्लोक में कहा गया है। ये श्लोक इसी प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशल्ये मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं अमरेश्वरं वैद्यनाथं चिताभूमौ डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे रामेशं तु नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मसं च शिवालये
एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ऐसे द्वादश जगहों में भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग है। वो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ बाबा, सौराष्ट्रीय सोमनाथ। तो ये सौराष्ट्र मंदिर, सोमनाथ, सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस है। ये पुराने जमाने में इसका उल्लेख आता है कि यहाँ सुल्तान महमूद 17 बार आक्रमण किया था। वो मंदिर में बहुत ट्रेजर्स था, बहुत धनरत्न भी था। भंडार घर में धनरत्न, सोना, रूपा बहुत प्रचुर में मौजूद था। ये खबर जानकर सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण किया था। वो 17 बार आक्रमण में 16 बार वो विजय लाभ करके गया था। एक बार उसका आक्रमण विफल हुआ था, कश्मीर एक्सपीडिशन। तो सोमनाथ मंदिर को लुंठन 16 बार वो किया था। तो ऐसा सोमनाथ बाबा का इतिहास है। वही सोमनाथ के स्मरण करके यहाँ बालीबंधा में, संबलपुर में राजा चौहान वंशीय राजा एक मंदिर बनवाया शिव का और नाम दिया सोमनाथ बाबा। वही सोमनाथ का भक्ति सहित पूजन करते हैं, राजा के जमाने से आए हैं। आज भी बहुत सारे लोग भक्त यहाँ प्रातः और सायं, सुबह और शाम में बहुत भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। और इसमें हाल में वो मंदिर का बहुत उन्नति भी हो गया है। वो मंदिर प्रांगण में वो द्वादश ज्योतिर्लिंग का भी छोटा छोटा मंदिर बनवाया गया है और भक्ति के साथ नमन करते हैं लोग, पूजन करते हैं। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में और एक द्वादश ज्योतिर्लिंग का याद आता है कि उज्जैन का महाकाल, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ये उज्जैन का महाकाल मंदिर भी मध्य देश में, भारत का मध्य देश, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन अवंती देश था, उसका प्राचीन नाम था अवंती देश। वहाँ उज्जैन था, अभी भी उज्जैन नगरी है, शिप्रा नदी के तट पर। ये मंदिर का खासियत है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहीं से उस मंदिर शिखर पर जाता है। और एक खासियत है कि महाभारत जब लिखा गया, व्यासदेव जी ने जब महाभारत का संपूर्ण किया तो फर्स्ट रिसाइटेशन यहाँ उज्जैन का महाकाल मंदिर में पहले पढ़ा गया। महाभारत वाज रिसाइटेड फर्स्ट इन द प्रेसिंग्स ऑफ द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन। जैसे महाकाल बहुत प्राचीन है, शिप्रा नदी के तट पर। तो ऐसे बहुत महिमा है महादेव शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। तो सब लोग तो यहाँ नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर है, धन की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए विभिन्न प्रांतों में भारत का वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का मंदिर बनवा जाता है। जैसे बालीबंधा में सोमनाथ बाबा। तो ये सोमनाथ बाबा बालीबंधा का जो कमली बाजार बालीबंधा एरिया का जो अधिष्ठाता देवता है, वो बहुत उसका महिमा है। जब 1981 में एक भीषण बाढ़ आया था संबलपुर में, वो बालीबंधा का वो शिव मंदिर के बगल एक बड़ा तालाब था। वो तालाब पूरा भर गया और रात में इसे बंद तोड़कर, बालीबंधा को तोड़कर
वो सब पानी महानदी में जा गिरा, तो संबलपुर बच गया। लोग कहते हैं कि ये सोमनाथ बाबा रक्षा कर दिया संबलपुर। उसका पाशुपत अस्त्र में वो बालीबंधा को तोड़ दिया। ये सब जलराशि संबलपुर का सब जलराशि महानदी में जाकर मिल गया। तो ऐसे बहुत लोग भक्ति के साथ नमन करते हैं। यहाँ विभिन्न त्योहार भी मनाया जाता है, जैसे श्रावण में बोलबम, तो ज्येष्ठ वैशाख ज्येष्ठ मास में तो शीतल षष्ठी आता है, वो देव विवाह, द डिवाइन मैरिज of Lord Shiva and Parvati is organized here, as in other temples, Shiva temples also. सब शिव मंदिर में, शिवालय में देव विवाह, शिव पार्वती का विवाह बहुत उत्साह से मनाया जाता है। जैसे बालीबंधा शिव मंदिर में भी देव दंपति का जो विवाह कार्य बहुत उत्साह सहित आयोजन किया जाता है। ये शिव मंदिर बालीबंधा का बहुत जनप्रिय है और आगे भी जनप्रिय रहेगा। तो बंधुगण, आज इतना ही। और एक एपिसोड में बालीबंधा सोमनाथ बाबा का जो महिमा है उसके बारे में आपको जरूर कुछ सूचना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अपने वाणी को विराम देता हूँ। बंधुगण, नमस्कार।